Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is limit test for iron. Friends, जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। बट यार लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को हम क्यों यूज करते हैं? फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अगर हमारे शरीर में इंटेक कर रहे हैं मेडिसिन उसके थ्रू आ जाए और लिमिट से ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए हम लिमिट टेस्ट फॉर आयरन को एक लिमिट पर सेट करते हैं कि लिमिट से ज्यादा ना हो, लिमिट के कम ही रहे या लिमिट के बराबर रहे। तो फ्रेंड्स, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन क्यों यूज करते हैं? मान लीजिए कोई ड्रग हम लेते हैं, ड्रग या सोल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर इम्प्योरिटी आ रही है आयरन की, उसमें अब आयरन की इम्प्योरिटी आ रही है तो देखेंगे भाई जो आयरन की इम्प्योरिटी है क्या स्टैंडर्ड से कम है। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनाया गया होता है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया होता है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमारा 20% इम्प्योरिटी रहेगा तो इस सॉल्यूशन में हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा इसमें भी आयरन की इम्प्योरिटी जो होगा 20% ही रहना चाहिए या फिर उससे कम रहना चाहिए, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है ड्रग सॉल्यूशन या ड्रग या सॉल्यूशन जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा जो इम्प्योरिटी आ रही है आयरन की वो लिमिट के अंदर है या लिमिट के बराबर है, तब हमारा लिमिट टेस्ट चलेगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मोटा मोटी कहें मेरे यार, जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन यूज करते हैं, क्यों हम यूज करते हैं? ताकि हमको पता चल सके कि ये जो सॉल्यूशन है लिमिट के अंदर है, लिमिट से बाहर है, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन इम्प्योरिटी, कंट्रोल करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन इम्प्योरिटी को किसमें मिलता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाता है। इसको कंट्रोल कर सके कि ये ज्यादा ना हो लिमिट से। फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंसिपल समझ लीजिए। द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द आयरन इम्प्योरिटी एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स which produce pink to purple color। यानी कहने का मतलब है मेरे यार, जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन होता है वो बेस्ड होता है रिएक्शन बिटवीन किसके किसके? आयरन इम्प्योरिटी एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, और फॉर्म कर लेता है थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स का जो प्रोड्यूस करता है पिंक टू पर्पल कलर, पिंक से पर्पल कलर ये प्रोड्यूस करता है। इसमें दूसरा पॉइंट समझिए, अमोनिया सॉल्यूशन इज यूज्ड टू मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन। इसमें अमोनिया सॉल्यूशन यूज करते हैं ताकि हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है अल्कलाइन मीडियम में आ जाए। यहां देखिए, जो आयरन इम्प्योरिटी है मेरे यार, फेरस आयन इसे भी कह सकते हैं। फेरस आयन आप 3+ होता था फेरिक आयन हो जाता, लेकिन 2+ इसमें इसे हम फेरस आयन कह रहे हैं। फेरस आयन जो है वो रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, जो फ्रेंड्स पिंक टू पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक टू पर्पल कलर में प्रोड्यूस करता है। इतना समझने के बाद मेरे यार यहाँ पर कुछ टॉपिक समझिए। इस टॉपिक से प्रिंसिपल मोटा मोटी लिखा गया, समझ रहे होंगे, लेकिन इससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कोई हम ड्रग लेते हैं या फिर सोल्यूशन लेते हैं जिसमें हमको पता करना होता है कि हाँ इसमें आयरन की इम्प्योरिटी कितना हो सकती है, या फिर लिमिट के अंदर या फिर लिमिट से बाहर है, इसके बारे में हम डिटेल पता करते हैं। मान लिया कोई ड्रग लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, इसमें हमको पता करना होता है कि किस इसमें कितना हमको इम्प्योरिटी इसमें फाइंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, इसमें हम आयरन की इम्प्योरिटी पता करने के लिए कोई सॉल्यूशन लेंगे, इसमें क्या चीज डालना पड़ेगा? देखिए, सिट्रिक एसिड डालेंगे जो प्रिवेंट करता है Fe with NH3, यानी कि जो ये सॉल्यूशन होता है अमोनिया होता है, अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है, इसलिए इसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं ताकि प्रिवेंट हो सके आयरन जो है वो रिएक्ट ना कर पाए अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्ट कर लेगा तो भाई हमारा थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। ये प्रिवेंट करने के लिए यूज करता है
इसके बाद क्या होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर लेता है आयरन से, फेरस आयन से, और फॉर्म करता है थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स जो प्रोड्यूस करता है पिंक टू पर्पल कलर। अब जो पिंक टू पर्पल कलर आया है मेरे यार, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, क्या हमारा स्टैंडर्ड से कम है या फिर स्टैंडर्ड से बाहर है। लेकिन मेरे यार एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हम टेस्ट सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन लिमिट के अंदर है, एक सेट पॉइंट पे, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन मेरे यार अगर लिमिट से बाहर है तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो फेल हो जाएगा। वो सॉल्यूशन हमको बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। इसलिए हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं, एक लिमिट पे लेते हैं कि हाँ लिमिट पर है या लिमिट्स के अंदर है, क्योंकि लिमिट से ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसलिए मेरे यार देखिए, कोई भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही कंपेयर करें, 20% वाली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो टेस्ट सॉल्यूशन भी हमारा 20% इंप्योरिटी रहना चाहिए, तभी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास हो सकता है। या फिर 20% से कम और 18% हो सकता है, 15% हो सकता है, 10% हो सकता है, तब हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन पास हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मोटा मोटी समझिए मेरे यार, जो फेरस आयन होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड फॉर्म क्या करता है फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो प्रोड्यूस करता है पिंक टू पर्पल कलर। और जो पिंक टू पर्पल कलर आया मेरे यार, इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे, क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है हमारा पर्पल कलर या ज्यादा है, इस बेस पे हम चेक करेंगे। अगर कम है तो अच्छा, ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, वो लिमिट टेस्ट को फेल कर देगा। अब फ्रेंड्स इसका प्रोसीजर हम समझ लेते हैं, क्या चीज करता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का मेथड क्या है, कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स हम देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का एक प्रोसीजर है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का एक प्रोसीजर कैसे हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान। फ्रेंड्स से आप देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन टेस्ट सॉल्यूशन, इसमें दो चीजें लेना पड़ेगा, एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहां देखिए टेस्ट सॉल्यूशन में क्या चीज करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या चीज करना पड़ेगा। यहां देखिए टेक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सैंपल लेंगे और डिजोल्व 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर देंगे, यानी कि एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सैंपल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर उसमें डिजोल्व कर देंगे। और क्या करना है सेकंड पॉइंट देखिए 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड 2 ml डालेंगे, लेकिन कितना डालना है 20% वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको 2 ml डाल देना है। इतना करने के बाद आप देखिए ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन, यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन यूज करेंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद क्या करना है मेक अप टू वॉल्यूम अप टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर, यानी कि एक वॉल्यूम हम बनाएंगे कितना अप टू 50 ml तक हम एक वॉल्यूम तैयार करेंगे विद डिस्टिल वाटर के साथ। फ्रेंड्स इतना करने के बाद, इतना प्रोसेस होने के बाद हमको क्या करना है स्टीर विथ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के साथ उसको ऐसे ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद क्या करना है अलाउ टू स्टीर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे वैसे ही किसी एक जगह पर। इतना करने के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड ऐड 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, यानी कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे कितना 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे और उसमें क्या करना है 10 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। डालने के बाद में यार ऐड करेंगे इसमें भी 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड डालेंगे। सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं ताकि हमारा जो आयरन है वो रिएक्ट ना कर दे अमोनिया से, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहले से सॉल्यूशन था एल्कलाइन मीडियम था, यानी कि अमोनिया उसमें सॉल्यूशन मिलाए थे। एड अमोनिया सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन, अमोनिया सॉल्यूशन में मिलाए थे इसलिए हमें सिट्रिक एसिड यूज करना पड़ रहा है। लेकिन कितना सॉल्यूशन इसका यूज करेंगे 20% वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको मिलाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद उसमें ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन। देन क्या करना है मेक अप टू वॉल्यूम 50 ml, इसमें भी एक वॉल्यूम बनाना है, वो भी कितना 50 ml किसके साथ डिस्टिल वाटर के साथ। देन स्टीर विद ग्लास रॉड, इतना प्रोसेस होने के बाद इसको भी स्टीर विद ग्लास रॉड के द्वारा इसको ऐसे हिलाएंगे, स्टीर में हिलाया जाएगा। उसके बाद अलाउ टू स्टैंड 5 मिनट, इसको भी 5 मिनट के लिए किसी एक जगह पर सेट कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद यानी 5 मिनट बीतने के बाद दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे किसका कैसा कलर आया है। देखिए
टेस्ट सोल्यूशन का जो कलर आया होगा, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में जो कलर आया होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगा टेस्ट सॉल्यूशन, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन मेरे यार अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो कलर आया है ये ज्यादा होगा किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो कलर आया होगा, तो फ्रेंड्स हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वहीं पर फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आपका लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का प्रोसीजर, पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक पॉइंट आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स आपको कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में वहां पर हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट को 100% क्लियर किया जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।